बच्चों नमस्कार। आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो जैसा बच्चों इस समय नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चल रहा है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आज का हम वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा और इसे शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है, जो दूर आप बैठे परिचित होते हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। और हम आशा करते हैं कि आप जो है स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे और जो है वो तो आज शुरुआत करते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने बात किया था, कुछ पॉइंट से छूट गया था जो है वो, उसी पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे जो है वो। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो दलहनी फसलें होती हैं वो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती है जो है वो, ये गांठें होती हैं वो, और इस गांठों में एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है वो, और उस जीवाणु को हम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, तो ये जीवाणु पाए जाते हैं वो, और ये जो होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं वो। माने वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको सीधे पौधे नहीं दे पाते हैं वो, अधिकांश पौधे, तो उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जो होता है जीवाणु पाया जाता है वो। अब होती है कि ये जड़ें होती हैं, जैसे हमने बताया था कि ये पिंक कलर की होती हैं वो, पिंक कलर की होती हैं क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और उसको हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन मिलता है वो। कौन सा प्रोटीन मिलता है इसमें, जो होता है लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है वो, इसीलिए जो होता है ये पिंक कलर की होती है वो। अब होती है कि दलहनी फसलों के अलावा कुछ अन्य पौधों में भी जो होता है वो, माने कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की व्यवस्था होती है वो। तो जैसा कि अन्य आवृतबीजी पौधों, जैसे कि ये प्लांट होता है कैजुराइना, तो कैजुराइना में जो होता है इसमें भी माने कि इसमें भी ग्रंथिल मूल होते हैं वो, और जिसमें कि बैक्टीरिया मिलता है और जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो होता है ये कन्वर्ट कर देता है वो। अब इसके अलावा कि कुछ अनावृत बीजी पौधे होते हैं, अनावृत बीजी पौधे, या उसको इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं वो, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स या अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं जो है वो। अब होती है कि इसके अंतर्गत जो होता है, जैसे कि पोडोकार्पस, जैसे एक प्लांट होता है और उसे हम पोडोकार्पस कहते हैं जो है वो। तो पोडोकार्पस में जो होता है इनमें भी ग्रंथिल मूल पाई जाती हैं और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करती हैं। माने इसमें भी क्या देता है, पोडोकार्पस में भी ग्रंथिल मूल पाई जाती जो है वो। अब होता है कि इसके अलावा पबेटा एक प्लांट होता है, पबेटा जिनमर्गोनियम, माने पबेटा स्पेसीज, पर इसको कहते हैं पबेटा जिनमर्गोनियम। अब होती है कि इसमें जो होता है इसमें जो होता है ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जो होता है एक होता है साइकोट्रिया में जो होता है साइकोट्रिया, तो साइकोट्रिया एजोला में भी ये जो होता है ग्रंथियां पाई जाती हैं वो। अब होती है कि एक होता है उसको माइकोराइजा कहते हैं वो, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा ये होता है कि ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है ये। इसमें जो होता है हायर प्लांट, माने जो पाइनस होते हैं और फंगस, पाइनस और फंगस के बीच में जो होता है क्या बोलते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन चलता है वो। और माइकोराइजा दो प्रकार का होता है वो, एक को हम कहते हैं इप्टोमाइकोराइजा होता है, एक को कहते हैं
इक्टो माइकोराइजा, और नंबर सेकंड होता है, और इसे हम कहते हैं इंडो माइकोराइजा कहते हैं। मैंने दो प्रकार का माइकोराइजा होता है वो, एक तो इक्टो माइकोराइजा कहते हैं और सेकंड जो होता है इंडो माइकोराइजा होता है। तो इक्टो माइकोराइजा जो होता है रूट के बाहर दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये रूट होता है ये, तो रूट के बाहर जो होता है वह इक्टो माइकोराइजा होता है वो, और रूट के कार्टेक्स में जो राइजा जो फंगस होते हैं उसे हम इंडो माइकोराइजा कहते हैं। तो कुल मिलाकर के माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द पाइनस एंड द फंगस। माने हार्ट प्लांट जो पाइनस होता है, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है, और क्या बोलते हैं फंगस के बीच में जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बच्चों मिलता है वो। अब होती है कि इसके अलावा जो होता है साइकस, माने कि ये प्लांट्स होता है साइकस। तो साइकस में एक विशेष प्रकार की रूट होती है, उसको कोरोलॉइड, इसे हम कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं जो है वो। तो कोरोलॉइड जो रूट होता है यह पॉजिटिवली जो होता है, निगेटिवली माने कि जियोट्रॉपिक होता है, और यह जो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक इन नेचर होता है वो। तो कोरोलॉइड रूट जो होता है साइकस मिलता है वो। तो साइकस में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, एक तो नॉर्मल रूट मिलता है, और सेकंड जो होता है वो एपोजियोट्रॉपिक रूट होती हैं, और जिसको कि हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं वो। अब आती है कोरोलॉइड रूट काटा जाए, इसमें क्या होता है कि एक एरिया होता जो है वो, उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी जोन कहते हैं। माने एक जोन होता है उसको हम एल्गल जोन कहते हैं वो, एल्गल जोन कहलाती है वो। और उस एल्गल जोन में एक विशेष प्रकार का माने कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और जिसे कि हम नास्टाक एनाबिना जो होता है, इस एल्गल जोन में नास्टाक एनाबिना नामक जो होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है वो। और ये क्या काम करती है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है, और साइकस प्लांट को मिलता है नाइट्रेट मिल जाता है, और बदले में जो साइकस प्लांट होता है इसको अपने घर रहने के लिए क्या किया है, आवास दिया जो है वो। माने कि दोनों को फायदा मिलता है वो। एक तो नास्टाक एनाबिना जो होता है वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है वो, और नाइट्रेट से जो होता है प्लांट मिल जाता है, और बदले में जो होता है जो प्लांट की रूट होती हैं इसको जो होता है वह हेल्प, मतलब कि इसको अपने घर रहने के लिए क्या करता है वो हाइबिटेट प्रोवाइड करता है। तो दिस इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है किस किस प्लांट में मिलता है वो, कितने प्लांट होते हैं वो। तो अब नेक्स्ट स्टडी आता है मेलन न्यूट्रिशन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पाए जाते हैं जो है वो। जैसे कि पौधों में सर्वप्रथम माने कि कुछ मेलन न्यूट्रिशन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, सभी में उससे बच्चों जो है क्वेश्चन पूछा जाता है वो। जैसे कि बात करते हैं some important facts। इस केस में क्या होता है वो कि पौधों में सर्वप्रथम अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता का अध्ययन जो है वो वुडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया। माने एक साइंटिस्ट आए हैं वो वुडवर्ड आए जो है वो वुडवर्ड। तो वुडवर्ड ने जो है सबसे पहले पौधों में सर्वप्रथम अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता का संकेत जो है वुडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इसे प्रस्तुत किया जो है वो। अब होती है जीवों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। माने नंबर सेकंड पॉइंट क्या होता है,
जीवों की अपने जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की, कार्बनिक माने ऑर्गेनिक और अकार्बनिक माने इनऑर्गेनिक, माने इन पदार्थों की आवश्यकता होती है जो है वो। अब होती है कि खड़े पौधे अपना भोजन जो है वो मृदा में खनिजों के रूप में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज पोषण कहते हैं। तो खनिज पोषण हुआ वो पोषण होता है जो कि खनिज पोषण हुआ होता है जो कि खनिज तत्व को माने खनिज को जो है सॉइल से जो होता है प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज पोषक कहते हैं। तो खनिज पोषक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और माने इसकी आवश्यकता जो है जीवधारियों को अपनी जैविक क्रिया को चलाने के लिए क्या होती है वो आवश्यक होती जो है वो। अब होती है कि एक साइंटिस्ट आए हैं डिसिस्यूर, अगले साइंटिस्ट आए हैं डिसिस्यूर। तो डिसिस्यूर ने सर्वप्रथम प्रदर्शित किया कि पौधे मृदा से खनिजों का अवशोषण जो है अपनी जड़ों द्वारा करते हैं। माने डिसिस्यूर ने एक प्रस्तुत किया सबसे पहले कि पौधे जो होता है खनिज लवण का अवशोषण जो है अपने रूट्स या जड़ों द्वारा बच्चों जो होता है इसे अवशोषित करते हैं जो है वो। अब होती है कि इसके बाद आए हैं लीविंग, एक साइंटिस्ट आए हैं वो लीविंग। तो लीविंग नामक वैज्ञानिक ने पादप भस्म से माने जो प्लांट एस होती है उससे तत्वों की उपस्थिति की जानकारी की थी जो है वो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, पर्याप्त लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।